और अब आपको बड़ी खबर बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर यह बड़ी खबर है। खबर यह सामने आ रही कि लालू की जमानत पर बिहार विधानसभा में जमकर बवाल हुआ है। बीजेपी विधायकों ने मिठाई बांटने का विरोध किया। ये देखिए किस तरह से हंगामा मच गया। आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई तक हो गई। इस मामले में बीजेपी विधायक ने कहा, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। दरअसल अपडेट आपको ये बता दें कि रेलवे में जो लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा है, इस पूरे मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी और इस मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत मिल गई है। 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत मिली है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। हालांकि इस मामले में अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी, लेकिन जैसे इस पूरे मामले पर जमानत मिली, राहत मिली और आरजेडी की तरफ से इस पर मिठाई बांटी गई, तब आप देखिए किस तरह से आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच ना सिर्फ नोकझोंक हुई बल्कि धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई। तो बिहार विधानसभा में क्या हुआ, किस तरह से जमकर बवाल मच गया और अभी क्या हालात हैं, यह हम जानने के लिए सीधा रुख करते हैं पटना का ही, क्योंकि पटना विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ, माफ कीजिएगा, बिहार विधानसभा से इस वक्त हमारे संवाददाता पटना से रुपेश जुड़े हुए हैं। ये बताइए रुपेश, इस वक्त क्या हालात है और कैसे मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई तक हो गई, क्या क्या हुआ था, बताइए आप जरा। रुपेश आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच ये देखिए पूरा मामला आप देखिए गर्मा गर्मी कैसे हुई है। रुपेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया। रुपेश, इतनी गर्मा गर्मी हो कैसे गई, इतना हंगामा कैसे? देखिए, हंगामा कल से ही बरपा हुआ है। माइक तोड़े जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रखा था और यहाँ पर जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पर बाजाबता ये धरने पे बैठे थे। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिलने की खबर यहाँ पे पहुँची, राजद के सदस्य यहाँ पर लड्डू बांटने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे, खुशी मनाने लगे और लड्डू लेकर के धरना पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बैठे थे उनके पास भी यहाँ पर पहुँच गए। बस धक्का मुक्की शुरू हो गई, लड्डू के जो थाल थे वो बिखेर दिए गए और उस धक्का मुक्की में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं कुम्हरार पटना के अरुण सिन्हा, उनका कुर्ता फट गया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राजद के जो विधायक हैं उन्होंने उनके कुर्ते फाड़ दिए और लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने की खुशी इनसे संभल नहीं रही थी। उनको आपस में लड्डू बांटना चाहिए था, लेकिन जानबूझ करके जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहां पर सुबह से धरने पे बैठे हुए थे, उनको लड्डू खिलाने की क्या ज़रूरत थी, उनके पास वो लड्डू खिलाने के लिए पहुंच गए। वहां जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो थाल पलटते हुए TV 9 के कैमरे में कैद हुए किस तरह से वो थाल पलट दिए गए, लड्डू बिखर गया और उस धक्का मुक्की में राजद के विधायक ने अरुण सिन्हा का कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, एक बार और देखिए कैसे कुर्ता फटा है। अरुण सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं, अरुण सिन्हा को देखिए ये कैसे कुर्ता फटा है, एक बार देखिए ये जो कुर्ता है ये कैसे फटा। अरुण जी कुर्ता दिखाइए, कुर्ता दिखाइए। आज जब हम लोग धरने पर बैठे थे, हमारे साथी माननीय विधायक लखेंद्र जी वो जब क्वेश्चन कर रहे थे जनहित में, तो उनको क्वेश्चन करने पर रोक। वो तो कल की बात है, आज क्या हुआ लड्डू? उसी के खिलाफ में कल भी हम लोग धरना पर बैठे, आज भी धरना पर बैठे। तो धरना पर बैठे थे तो कल वो पानी पिला रहे थे मजाक में, जैसे खंजर मार के तो कोई दवा के लगाने की बात कर रहा हो, तो एक क्रूर मजाक है। आज वो लड्डू लेके पहुंच गए, तो आप लोगों को भूख लग गई होगी, कुछ खा लीजिए। उसी पर हम लोगों ने जब हटाया तो होली का उदाहरण देते हुए पीछे से कुर्ता पकड़े, अच्चर से ऐसे कहिए ये कुर्ता अधिक। आप लोगों ने भी लड्डू का थाल पलट दिया।
लड्डू क्यों क्या हमको आप हमारे लेकिन रुपेश राजभवन- एक अब बार राजभवन इससे ये मार्च की पूछिए तैयारी कि हो- लालू हमारे यादव और विपक्ष उनके के परिवार को जो राहत मिल गई है, सरकार जमानत के मिली है, विरोधी दल हैं इस पर हम। क्या कहना है आप ही इनका? के खिलाफ आप हमको इस राहत धरना पर क्या बैठे कहना है? हुए हैं। बीजेपी क्या और आप बोल रही हमको है? लड्डू खिलाने का मजाक शुरू कर ये देंगे। बताइए, आप तो कुछ देर पहले कह रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य अन्य 14 जो वहां पर कोर्ट में गए थे, उनको जमानत मिल गई। अच्छा है, जमानत मिल गई, जमानत मिली है, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। जमानत तो बढ़िया बढ़िया लोगों को मिल जाती है। और कोर्ट का जब निर्णय ही हो गया तो वो एक लड़ाई है जो वो अपने ढंग से कोर्ट का फैसला सिरोधार्य होता है। लड़ाई अपने जगह पर है और कोर्ट का जब निर्णय हो गया तो वो सिरोधार्य है। अब क्या आप राजभवन मार्च की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, ये कुर्ता जो मेरा फटा है, आज जो ये बदमाशी ये लोग कर रहे हैं, जो घमंड में चूर करके एक तरफ तानाशाही आदेश दे रहे हैं और दूसरे तरफ हम लोग के साथ देखिए करुणा, इनका कुर्ता फट गया है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो 12:30 बजे से वो राजभवन मार्च करेंगे। यानी कि राज्यपाल से मिलकर के सदन के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ठीक है रुपेश, बने रहिए आप हमारे साथ। राजभवन मार्च के बाद अब बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सदस्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने हुए। इस बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, लालू परिवार की पेशी पर आरजेडी विधायक का बड़ा बयान। विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को धमकी दे डाली, लालू को कुछ हुआ तो बीजेपी को जमीन पर रहने नहीं देंगे, ये वीरेंद्र की तरफ से कहा गया है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट पर धरना दिया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे। क्या कहा गया है आप देखिए। कि लालू यादव एक विचार हैं और लालू यादव के विचारों को मानने वाले इस धरती पर और करोड़ों लोग हैं जो उस विचार को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। ये तो जो लोग भी उनको परेशान कर रहा है, जिम्मेदारी उन पर जाएगी। अगर कुछ होता है कि मैं इस धरती का मिट्टी की कसम खा के कहता हूं कि देश में वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं है। तो देखिए इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालांकि किस तरह से ये उस वक्त की तस्वीरें जब मामला अचानक से बहुत ज्यादा गर्मा गया और यहां पर इसी मूवमेंट के बाद जब मिठाई खिलाने के लिए गए थे, जो बीजेपी के सदस्य हैं, विधायक हैं, जो धरने पर बैठे थे, उन्हें जब मिठाई खिलाने गए तब ये सब कुछ हो गया, हंगामा बवाल हो गया। रुपेश, इस वक्त आप तस्वीर और दिखाइए और बताइए कि क्या हो रहा है, क्योंकि राजभवन मार्च की बात हो रही है। बीजेपी और क्या प्लान कर रही है इस पूरे मामले पर और आरजेडी क्या बोल रही है? देखिए बिल्कुल, और आरजेडी के लोग तभी सदन की चूंकि कार्यवाही चल रही है लिहाजा वो सदन में हैं, लेकिन सुबह से ही सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रखा है उस कार्रवाई के खिलाफ जो आसन ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिन्होंने कल सदन में माइक अपना ही तोड़ दिया था, उनको 2 दिनों के लिए निलंबित किया है। उनके निलंबन वापसी की मांग को लेकर के यहाँ पर बाजाबता नीचे दरी और चद्दर बिछा करके वो धरने पर बैठ गए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मैंने पहले भी दिखाया था। लेकिन धरने पर जब ये बैठे हुए थे, वहाँ जैसे ही लालू प्रसाद यादव उनके कुनबे को जमानत मिली, उसकी खुशी में लड्डू जो आपस में लोग बांट रहे थे वो लड्डू लेकर इन्हें भी खिलाने पहुंच गए और यहाँ पर मामला बिगड़ गया। यहाँ पर धक्का मुक्की, कुर्ता फाड़ना, लड्डू बिखेर देना, तमाम वो चीज़ें हुई। हालांकि 2 साल पहले बजट सत्र के दौरान ही इसी लॉबी के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के सामने राजद के लोग धरने पर बैठे थे और तब पुलिस वालों ने उन्हें पैरों से पीटा था और उन्हें उनके ऊपर थप्पड़ चलाया था। वो भी दृश्य TV 9 भारतवर्ष के कैमरे में उस वक्त भी कैद हुआ था। किस तरीके से मामला कैसे आज बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, कल राजद विपक्ष में था। राजद के विधायक जब यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे इसी जगह पर, तब पुलिस वालों को और बाहर से फोर्स बुला करके और उनको पैरों से उनकी पिटाई की गई थी। तब ये कहा गया था कि जो एनडीए की सरकार है वो विपक्ष को रौंदना चाह रही है, जूतों तौले रौंद रही है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब यहाँ पर धरने पर दिखा रहे हैं उससे साफ दिख भी रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले के बाद ये जो घटनाक्रम हुआ है, घटना हुई है, इसके बाद बीजेपी के जो विधायक है काफी गुस्से में है और ये बवाल लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला। ललन सिंह की शिकायत पर लालू के खिलाफ जांच ये हो रही है। आज सीबीआई जांच कर रही है तो तेजस्वी को दिक्कत क्यों हो रही है? गलत कामों में शामिल तो सजा में भी भागीदार होगा परिवार, ये कहा गया है जायसवाल की तरफ से।
इस पूरे मामले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये प्रताड़ित किया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 2008 का केस है, उस समय क्या हम सत्ता में थे। ललन सिंह जी इसके शिकायत करता थे। ललन सिंह जी ने सारे कागजात प्रधानमंत्री जी को दिए, सारे सबूत प्रधानमंत्री जी को दिए, और उसके एवज में आज जो कुछ हो रहा है। और ललन सिंह जी उस समय बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं तो लालू का पूरा परिवार जेल में रहता। आज जब वो जांच की प्रक्रिया पूरी हो रही है, और भारत में ये दुर्भाग्य है कि किसी भी केस में एक समय लगता है, तो फांसी की सज़ा होने में 20 साल 25 साल लग जाता है। तो ये तो फाइनेंशियल घोटाला है। तो जब आप अपने पिताजी के सारे कुकर्मों में साझेदार रहे हैं तो सज़ा में भी जाहिर बात है सबको साझेदारी होनी पड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर लालू यादव ने कुछ गड़बड़ या घोटाला किया तो उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को क्यों तंग किया जा रहा है? किसने कहा था लालू यादव को कि अपने बच्चों के नाम पे आप ज़मीन लिखाइए? जब लाभ आप लीजिएगा, फार्म हाउस में आप रहिएगा, 4 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आप रहिएगा, तो जाहिर बात है उसकी सज़ा भी आप भुगतिएगा।